हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। आज हम सीखेंगे कि दो डिजिट के नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। राइट, तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लूंगा। पहले एक एग्जांपल का स्क्वायर मैं खुद करूंगा, उसके बाद सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रिक सीखते हो, स्क्वायर करने की हो, स्क्वायर रूट करने की हो, कैसे भी आप कैलकुलेशन की ट्रिक जब सीखते हैं तो आप ट्रिक तो सीख लेते हैं, लेकिन उस ट्रिक से रिलेटेड कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप नहीं सीखते, और जिसके कारण से क्या होता है कि किसी किसी नंबर से वो ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन हर एक नंबर में फिर वो ट्रिक काम नहीं करती। राइट, तो वहां पे पूरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि आखिर कहाँ पे हमें क्या वैल्यू रखनी है, कहाँ पे कौन सा नंबर का कैलकुलेशन कैसे करना है, सारी चीजें। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा थ्रू आउट तक, मतलब आपको जितना भी यहाँ पे लेक्चर होगा, जितने भी देर का, आपको पूरा सुनना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट देखना होगा, तभी आप कर पाओगे। नहीं कि कोई छोटी सी भी कोई चीज अगर मिस हो गई तो फिर आपको दिक्कत होगी स्क्वायर करने में। चलिए, अलग अलग एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे 65। अब देखते हैं कि इस 65, ये दो डिजिट का एक नंबर ले लिया मैंने, और इसका करना है मुझे, जैसे मान लीजिए स्क्वायर, इसका मुझे करना है जैसे मान लीजिए स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये डायरेक्ट कभी तो एग्जाम में आता है, इसकी कहाँ कहाँ हेल्प होगी आप अच्छी तरह से समझ ही रहे होंगे, कि जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और भी कई सारे मैथमेटिक्स ऐसे चैप्टर है, लगभग सारे ही चैप्टर है जहाँ पे आपको ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो बहुत ही ज्यादा काम में आती है, आपका टाइम बहुत बचाती है। राइट, तो इसलिए हम ये सारी ट्रिक्स सीखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है तो इस छोटी मोटी आपको ट्रिक्स आनी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर आ गया 65, अब आपको इसका निकालना है स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ऐसे एक दो लाइन खींच देंगे। राइट, दो लाइन हमने खींच दी। हम क्या करेंगे, पहले नंबर का जो स्क्वायर है वो हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है भाई, लेफ्ट साइड वाले नंबर का स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिख देंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। दूसरे नंबर का स्क्वायर करके हम दूसरे साइड लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25। इतना कर दिए। अब नीचे भी हमें कुछ करना है। नीचे क्या करना है, देखिए, देखिएगा, ये जो दो लिखा हुआ है आप इसको एज अ नंबर कंसीडर करेंगे, मतलब है तो नंबर ही, बट उसको आप ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे वो स्क्वायर है। आप ये देखेंगे कि 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप कंसीडर करिए, और क्या करिए कि 6 इंटू 5 इंटू 2, इस तरह से इनका क्या करा देना है, आपस में तीनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन करा देना है। तो कितना मिलेगा हमें, 60। अब आपको क्या देखिए करना है, अब इसके नीचे आपके पास कितनी जगह बची, 1 2 3 4, तो आपको 60 कैसे लिखना है, आपको 60 लिख देना है ऐसे। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आप क्लियर करता हूँ। तो देखिए, पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर करने का है कि आप हमेशा याद रखना, ये जो ऊपर की दोनों साइड है, 1 2 3 4, ये जो ऊपर के हर एक स्पेस है, मतलब दोनों साइड है, यहाँ पे दो दो डिजिट यहाँ पे कंपलसरी है कि दो दो डिजिट यहाँ पे होगा ही। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या आपको दो डिजिट में कौन सी मिल सकती है, 99। अगर मान, खैर अभी वो हम एग्जांपल लेके समझते हैं, बस आप अभी इतना ध्यान रखिए कि इन दोनों जगह पे, इस साइड में और इस साइड में, दो दो डिजिट होने कंपलसरी है, दो डिजिट आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं आता है दो डिजिट तो क्या करेंगे, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर दो डिजिट नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के, जैसे यहाँ पे 25 ना मिलकर अगर 5 मिला होता तो 5 के पहले हम 0 लगा देते, 5 में भी कोई चेंज नहीं आता और दो डिजिट भी हो जाते हैं वहां पे। राइट, ऊपर दो दो डिजिट हमेशा होंगे, एक डिजिट कभी भी ऊपर नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नीचे के लिए बता देता हूं, ये वाला जो स्पेस रहेगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। यहां पे हमें कुछ वैल्यू नहीं रखनी है, कुछ भी यहां कभी भी नहीं रखना है। राइट, और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो नीचे के नंबर्स हैं वो आपको कैसे मिला करेंगे, वो या तो आपको 2 डिजिट के मिलेंगे या तो 3 डिजिट के मिलेंगे। राइट, या तो दो डिजिट के नंबर मिलेंगे तो 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे। तो 2 डिजिट के अगर नंबर मिलते हैं तो आपको ऐसे रखना है। ठीक है, आपको इस तरह से रख देना है। अगर 3 डिजिट के नंबर मिलते हैं तो आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है, तो पहला डिजिट आप यहां रखोगे, दूसरा डिजिट यहां, तीसरा डिजिट यहां। और अगर 2 डिजिट मिलते हैं तो पहला डिजिट यहां, दूसरा डिजिट यहां। ये वाला आपको हमेशा क्या रखना है, ब्लैंक रखना है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं रखना है आपको। राइट, तो सिर्फ ये दो पॉइंट आप याद रखना कि ऊपर में दोनों साइड में क्या होंगे, दो दो डिजिट होंगे। अगर एक डिजिट आता है तो उसके डिजिट के पहले हम 0 लगा देंगे, और नीचे वाले आप पोर्शन के लिए आपको ये दो पॉइंट याद रखना है कि दो डिजिट आता है तो ये अरेंजमेंट बनेगा, और तीन डिजिट आता है तो ये वाला अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो नंबर्स हमें मिले हैं इन नंबर्स को सिंपली क्या करना है,
ऐड कर देना है। इन नंबर्स को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, देखिए 5 लिखा हुआ था तो यहाँ पे आ गया 5, 2 0 2 और 6 6 12, 2 1 कैरी हो गया, 3 1 4, तो कितना आ गया 4225। तो ये हमारा क्या आ गया 4225, ये आ गया 65 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, वो समझते हैं दूसरे नंबर के एग्जांपल से। जैसे मैंने एक लिया एक नंबर 23 ले लेता हूं मैं। ठीक है 23, अब मैं इसका करता हूं स्क्वायर। ये मैंने 2 लाइन ऐसे खींच दी। मैंने क्या किया कि पहले नंबर का स्क्वायर करके पहले साइड, दूसरे नंबर का स्क्वायर करके दूसरे साइड। तो पहले नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आया करेंगे, तो अगर 2 डिजिट है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 डिजिट मिल रहा है हमें तो हम क्या करेंगे, नंबर के पहले एक एक जीरो लगा देंगे, तो नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पे 2 डिजिट भी हो जाएंगे। फिर मैंने क्या क्या करना है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देना है आपस में, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देना है आपस में। तो इन तीनों संख्या का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 3 एंड 2, 2 3 एंड 2, इनका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कितना मिलेगा 12। अब इस 12 को मैंने बताया कैसे रखना है भाई, जब 2 डिजिट मिलेंगे तो पहला डिजिट यहाँ रख देना है, दूसरा डिजिट यहाँ रखना है। फिर क्या करना है, आपको ऐड कर देना है सिंपल। तो 9 ये हो गया 2, भाई इनको इनको ऐड किए 2 और इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 5। तो कितना मिल गया हमें 23 का स्क्वायर 529। इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जब हर एक एग्जांपल मैं बता दूंगा, हर एक वो पॉसिबल एग्जांपल बताऊंगा जहां पे कुछ वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे आपने ये एग्जांपल देखा और ये एग्जांपल देखा, दोनों में मतलब दोनों अलग अलग वैरायटी के एग्जांपल थे। एक में 2 डिजिट मिल रहा था, एक में 3 डिजिट। अब एक और लेते हैं एग्जांपल जहां पे आपको नीचे में अब 3 डिजिट मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट का। सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट में कौन सा होता है 99। अब 99 का हमें करना है स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा हमें 81। फिर 9 इस वाले 9 का स्क्वायर किया तो 81, इस वाले 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 81 ही मिलेगा। ये 81 हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मैंने कहा कि इन तीनों संख्या का क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। मतलब 9 इंटू 9 इंटू में 2, तो कितना मिलेगा हमें 81 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना मिल जाएगा 2 और 6, तो 162 मिल गया। अब 3 डिजिट के केस में मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या करना है, 2 डिजिट के केस में हम एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ रखते हैं, ये वाला हमेशा क्या रहता है ब्लैंक रहता है। 3 डिजिट के केस में क्या करेंगे, देखिए 3 डिजिट के केस में हम क्या करते हैं हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कितना मिला हमें 162, तो एक डिजिट यहाँ रखे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 162 हमने लिख दिया साफ साफ। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही प्रोसेस आपको ऐड कर देना है। 1 8 2 10, तो 0 और 1 कैरी हो गया, तो 6 7 और 1 जो कैरी था उसको मिला के कितना हो गया 8 और 8 1 9, तो 9801। ये किसका स्क्वायर आ गया 99 का स्क्वायर आ गया। 99 का स्क्वायर क्या आ गया 9801। बस यही करना, और कुछ कोई भी चेंज नहीं है। ट्रिक 2 डिजिट का अगर स्क्वायर करने के लिए कभी भी आएगा, सेम यही ट्रिक लगेगी हर एक नंबर के लिए, कैसा भी नंबर हो हर एक नंबर के लिए सेम ट्रिक लगेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। बस आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट का याद में रखना है कि ऊपर में 2 डिजिट कंपलसरी है और नीचे में हम ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो स्पेस है, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। बाकी 2 डिजिट कैसे रखना है, 3 डिजिट कैसे रखना है अपन समझ चुके हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं 21, राइट 21 एग्जांपल लेते हैं हम और इसका करते हैं स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कैसे होगा। क्या करेंगे हम, मैंने कहा 2 लाइन खींचनी है। पहले नंबर का स्क्वायर करके पहले साइड में लिखना है, तो कितना मिला 4। दूसरे नंबर का स्क्वायर करके दूसरे साइड लिखना है, तो क्या मिला हमें 1। हमने यहाँ पे एक एक जीरो लगा दिया क्योंकि ऊपर के दोनों साइड में 2 डिजिट होने कंपलसरी है, जीरो लगाने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना मिला हमें 2 इंटू 1 इंटू में 2, तो कितना मिल जाएगा 4। अच्छा, अब एक डिजिट के केस में क्या करना है, हमें क्या मिल गया 4, राइट। तो 4 के केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे रखना है 0 4 और यहाँ पे रख दिए क्या 0 0, राइट। यहाँ पे हमने रख दिया ये। तो अब हमें कौन सा नंबर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे जो है, ठीक है, अब हमें कितना नंबर मिला, अब इस बार हमें एक ही डिजिट मिला, इस बार हमें एक ही डिजिट मिला। तो एक डिजिट के केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही चीज मैंने बताई कि ये वाला स्पेस हमेशा ब्लैंक ही रहेगा, तो इसकी तो बात ही खत्म। हम क्या करेंगे, ये जो एक डिजिट मिला है हम कहाँ पे रखेंगे, हम इसको रखेंगे
यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे हम रख देंगे 0 0 0 0 रखिए, कुछ मत रखिए आप। तो क्या आ जाएगा, एक, ये 4 और ये 4 कितना आ गया, 21 का स्क्वायर 441, राइट। तो एक तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि इस वाले पोर्शन में अगर सिर्फ एक डिजिट मिलता है तो उसको हम इस वाले पोर्शन में रखेंगे, ठीक है। अगर एक डिजिट मिलता है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट का हमने देख ही लिया कैसे कर। तो कुछ मतलब ऐसे ट्रिक में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस आपको वो स्टेप याद में रखनी है। ऐसा नहीं कि मतलब रट लेना है आपको ट्रिक और आप करते गए कुछ भी। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं ले लेता हूँ 56। अब करते हैं 56 का स्क्वायर, राइट। देखिए पहले नंबर का स्क्वायर करके पहले साइड में, तो 5 का स्क्वायर 25, दूसरे नंबर का स्क्वायर करके दूसरे साइड में, तो आ गया 36। तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 5 30 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 60। तो 60, तो सबसे बताया था मैंने, जब 2 डिजिट मिल जाए तो नंबर को ऐसे रखने हैं, ऐड कर देना है 6 3 5 6 11, एक कैरी हो गया, 2 1 3, तो 3136 किसका स्क्वायर आ गया 56 का स्क्वायर, राइट। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ में ही अगर आपको ऐसी और भी ट्रिक जाननी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको स्क्वायर रूट, क्यूब 3 डिजिट के स्क्वायर, कैसी भी ट्रिक चाहिए हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और बिल्कुल आप जेन्युइन फीडबैक भी दें कि ट्रिक कैसी लगी। अगर किसी भी तरह का कुछ आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह का कुछ मतलब आपको मतलब ऐसा लगा हो कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इस तरह की और भी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। रीजनिंग की किसी भी तरह के चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग में देख सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप की सीरीज चल रही हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर्स को लेके कुछ ना कुछ सीरीज, अलग अलग एग्जाम्स को लेके कुछ ना कुछ वीडियोस वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो बिल्कुल आप वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।